हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स। मैं हर्ष धवन आज इस वीडियो में लेके आया हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जानते तो होंगे लेकिन पहचानते बिल्कुल नहीं होंगे। दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बहुत मार्जिन है लेकिन आपको पता है, आपके सामने वो प्रोडक्ट रहता है, आपके घरों में रहता है, आप उसे यूज़ भी करते होंगे लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। आपको लगता होगा कि यार मैं इसका बिजनेस करूंगा, या क्या मैं इसका बिजनेस ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं उनको मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये देखिए इसका बिजनेस कहां तक हो सकता है। और जो लोग बिगनर हैं उनके लिए कि ये भी एक प्रोडक्ट है जिससे आप बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं वो प्रोडक्ट है क्या। वो प्रोडक्ट है एग, यानी अंडा। कंफ्यूज हो गए ना कि यार ये क्या है अंडा। बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या जानते हैं आप अंडे के बारे में? सिर्फ एक चीज सोचिए, मुर्गी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक अंडे की कीमत तुम क्या जानो। यानी मुर्गे तो बिकते हैं, अंडा भी बिकता है, यानी चिकन भी बिकता है, उसका अंडा भी बिकता है, चिकन के विंग्स भी बिकते हैं। सोचिए, चिकन ब्रेस्ट भी बिकती है, चिकन लेग भी बिकती है, क्या नहीं बिकता, चिकन का नेक भी बिकता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, चिकन को रखते हैं साइड पे, सबसे पहले बात करते हैं अंडे की। क्या जानते हैं आप अंडे के बारे में? सिर्फ एक चीज़, भैया ये वाइट एग है और ये ब्राउन एग है, या इससे ज़्यादा? चलिए सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, ये सोचिए कि यार इस अंडे को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। आप लोग हैं, क्या जानते हैं इसके यूज़ क्या हो सकता है? इसका यूज़ सिर्फ ऑमलेट बनाने के लिए, सिर्फ बॉइल्ड एग खाने के लिए, बताइए, या अंडे की भुर्जी के लिए? नहीं। सबसे पहले जानिए इसका यूज़ क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ताकि हम उस मार्केट को टारगेट कर सकें। यही हमारी गलतफहमी है, हमारे पास नॉलेज है नहीं, हम एक अंडे तक के बारे में नहीं जानते। और ये वीडियो देखने के बाद आप मानेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्या आप ये जानते हैं कि अंडे का यूज़ शैम्पू और कंडीशनर में भी होता है? क्या आप ये जानते हैं कि अंडे का यूज़ शू पॉलिश में भी होता है? क्या आप ये जानते हैं कि अंडे का यूज़ जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक वगैरह में तो होता ही है, बेकरी प्रोडक्ट्स में भी होता है, फूड में भी अंडे का यूज़ होता है। जितने भी रेस्टोरेंट हैं अच्छे 5 स्टार्स हैं, ऐसी बहुत से डिशेस हैं जो अंडे का यूज़ करती हैं। क्या आप ये जानते हैं अंडे का यूज़ गम या ग्लू इसमें भी होता है? अगर किसी को हैंगओवर हो जाए तो उतारने के काम भी अंडा आता है। तो यानी सिर्फ खाने के अलावा और भी बहुत काम है। देखिए, ओमेगा 3 अंडे के अंदर पाया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल सप्लीमेंट होता है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है। तो वहाँ पे भी अंडे का यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले कितनी बड़ी मार्केट है अंडे की। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी तरह के अंडे होते हैं, कौन सा अंडा कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, और आप कौन सी जगह से सस्ते अंडे खरीद के महंगे बेच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चिकन एग की। चिकन एग में आप वैरायटी आपको पता ही है कि ब्राउन एग है, वाइट एग है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है, चिकन एग भी होता है और बर्ड्स के एग भी होते हैं, यानी बर्ड एग भी बिकता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद क्वेल एग की। अच्छा, फ़र्क क्या होता है इसमें? ये चिकन एग से छोटा होता है अंडा इनका, और विटामिन डी और B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में इस अंडे के अंदर पाए जाते हैं। तो एक ये अंडा है जिसकी डिमांड बहुत सी कंट्रीज़ में है, मैं बताऊंगा आगे कौन कौन सी कंट्रीज़ में है। उसके बाद है डक एग। नॉर्मल डक आप देखते हैं,
उसके अंडे, जी हाँ, उसके अंडों की भी डिमांड है, आप उसके अंडे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्क क्या होता है दोनों में, जो डक एग होता है उसका जो यॉक होता है यानी जो येलो पार्ट होता है अंदर, वो चिकन एग से ज़्यादा निकलता है। तो ऐसे बहुत से फूड हैं और बेकरी में स्पेशली जिसका जो ये पार्ट है, जो यॉक है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं, ऐसे फूड कोर्ट्स हैं जो इस अंडे से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें हायर अमाउंट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, यानी फैट्स और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा जिम वाले बोलते हैं यार आप है ना अंडे का वाइट पार्ट खाओ, बस येलो जो यॉक है वो छोड़ दिया करो, उसमें फैट होता है। तो इस अंडे में आपको जो वाइट पार्ट होगा वो ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब ज़्यादा अच्छी बॉडी बन सकती है। तो जो लोग जिम जा रहे हैं उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और आप जानते हैं वर्ल्ड में कितने ही जिम खुल चुके हैं। तो इसके बाद है कैवियर। कैवियर ना तो बर्ड है और ना ही कोई चिकन, ये एक फिश है। तो आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इसके अंडे भी बिकते हैं और बहुत महंगे प्राइस पे बिकते हैं। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सी मिनरल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स और सी मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो आप इस अंडे का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है गूस एग्स। गूस एग्स क्या होता है, ये भी एक तरीके का, ये समझ लीजिए डबल साइज होता है इसका एक चिकन एग से। इट इज़ लाइक अ बर्ड, बट इसका जो साइज है चिकन एग से डबल होता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सेम चीज़, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। मान के चलिए कि एक अंडा जो चिकन एग है उसमें सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन गूस एग में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, जो लोग जिम करते हैं मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, आप जब प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उसका एक स्कूप लेते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 24 ग्राम तक का प्रोटीन अवेलेबल होता है, लेकिन सिर्फ एक अंडे के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल होता है। और आप जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो तो फिर भी उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये तो एक तरीके से नेचुरल डाइट है। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, रेसलर हैं जो रेसलिंग के लिए जाते हैं, कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, तो उनके लिए ये अंडे बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आप एक साल में सिर्फ गूस से 40 अंडे ही निकाल सकते हैं, यानी गूस एग जो है 40 अंडे ही आपको साल भर में दे सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता। उसके बाद बात करते हैं टर्की एग्स की। ये डक एग की तरह सेम ही होता है, यानी सिमिलर टू डक एग है। बहुत ज़्यादा क्रीमी इसका यॉक होता है, बहुत ज़्यादा थिक यानी गाढ़ा होता है। कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच रहता है, तो जिन लोगों को हड्डियों की दिक्कत है, दांतों की दिक्कत है, इस अंडे से फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले अपनी मेडिसिन भी तैयार करते हैं। तो इस अंडे पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अब इसके साथ भी ये दिक्कत है, टर्की जो है वो भी एक साल में सिर्फ 100 एग देता है, 100 से ज़्यादा एग वो नहीं देता। लेकिन हाँ, वो एग जो होता है वो बहुत महंगे रेट पे बिकता है, तो आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड आपके पास है, दवाइयाँ हर किसी को चाहिए, ऐसी कितनी ही कंपनी है जो ऐसे अंडे का यूज़ कर रही हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं हिल्सा एग की, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। मैंने अभी बात की कि ओमेगा 3 इसी एग से मिलता है, और सबसे पहले ये भी एक फ़िश है, हिल्सा नाम की फ़िश है जो एग देती है, और इससे आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का ये एग है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रिच एग की,
जिसका वजन ही करीबन 2 किलो होता है। यानी ये अंडा इतना बड़ा होता है कि इसका वजन ही 2 किलो होता है। आप ये कह सकते हैं कि बर्ड एग्स में सबसे बड़ा अंडा इसका होता है, यानी ऑस्ट्रिच एग का साइज और वजन दोनों बड़े। एक बर्ड एग से कम 20 गुना बड़ा ये अंडा होता है, यानी कम से कम इतना बड़ा अंडा होगा। तो सोचा था आपने पहले कि ऐसे भी अंडे होते हैं। फैट्स और प्रोटीन सिमिलर टू चिकन एग और बर्ड एग, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इसमें एक परेशानी है, अंडा दिखने में ज़रूर बड़ा है, लेकिन अगर आप इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करेंगे वो चीज़ सेम ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी आप ऑमलेट बना के अगर खा रहे हैं, इसका ऑमलेट तो बड़ा बनेगा, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू छोटे अंडे के बराबर ही होगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हो। उसके बाद है बैंटम एग। बैंटम एग किसे कहते हैं? ये चिकन एग से बहुत छोटा होता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? जिन लोगों को आयरन की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे अंडे, यानी अंडे का फंडा। कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा। अब बात करता हूं कौन से देशों में ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन सी स्टेट से ये सस्ता ले सकते हैं। तमिलनाडु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चित्तौड़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा। इन अंडों की अवेलेबिलिटी आप यहाँ से करा सकते हैं जो आपको सस्ते रेट पे मिलेंगे। ये वो स्टेट हैं जो ये अंडे आपको बहुत सस्ते रेट पे देंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से देशों में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हर देश का तो नाम ले नहीं सकता क्योंकि देश इतने हैं, लेकिन हाँ, जिन देशों का नाम ले रहा हूँ उनमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा क्योंकि कंपटीशन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इस वीडियो के थ्रू आप जान पा रहे हैं कि इतने सारे अंडे होते हैं, इतने सारी वैरायटी होती है, कौन सा अंडा किस काम आता है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने हो सकता है वीडियो ही ना देखा हो, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन 70 से 80% लोग ये नहीं जानते। तो आप जानते हैं, काम शुरू कीजिए। अब बताने जा रहा हूँ कौन से देशों में ये अंडे एक्सपोर्ट होते हैं। ओमान, मालदीव, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएस, यूके, अर्जेंटीना। ये वो देश हैं जहाँ पे आपको इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री से ज़्यादा लोग इन देशों में ये अंडे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अंडे का काम करना चाहते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मार्केट बना सकते हैं। डोमेस्टिक में भी करना चाहते हैं कि यार मैं हिंदुस्तान के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको स्टेट बता दी, उस स्टेट से सस्ते अंडे उठा के किसी भी स्टेट में सप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, सबसे यही चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स सिर्फ आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में ही नहीं बताता, आपको पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, कितना मार्जिन है, उसकी मार्केट कहाँ है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो दिल्ली में आके कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, वेबसाइट आपके सामने है। सिर्फ 5 दिन के लिए आ जाइए, रहना खाना हमारी तरफ से। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।